हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टिश्यूज। लेकिन टिश्यूज से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा सेल की। सेल आप लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए होंगे, लेकिन यहाँ पे हम ब्रीफली पहले बात कर लेते हैं। सेल क्या होती है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसकी बेटा फंडामेंटल यूनिट होती है। मीन्स हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से मिलके बनी होती है। अगर इसको और इजी वे में समझा जाए तो जैसे मान लो आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है, बिल्डिंग आपको बनानी है। सो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको क्या लगेगा? बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें सबसे छोटी मान लो जो सबसे छोटी जो चीज़ हमें चाहिए होगी या जो सबसे मेन चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़, दैट इज़ अ ब्रिक। ईंट एक चाहिए होगी, राइट? सो उससे क्या हम करेंगे? ब्रिक से ब्रिक को कनेक्ट करेंगे और फिर उनसे कनेक्ट करके हम क्या बना देते हैं बेटा? एक वॉल क्रिएट करते हैं। उस वॉल से फिर क्या बनेगा? हमारा रूम बनेगा। रूम से दूसरे रूम को जोड़ेंगे। ऐसे कर करके हम अपना पूरा जो हाउस है या बिल्डिंग है वो रेडी करते हैं। ठीक है, सेम फंक्शन बेटा सेल्स का होता है। सेल क्या करेंगी? एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट होगी, ठीक है। ये दूसरी सेल कनेक्ट होके क्या बनाएगी? टिश्यू, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये टिश्यू फॉर्म करते हैं। और टिश्यू फॉर्म होने के बाद आपका क्या बनता है? कोई भी ऑर्गन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन फिंगर का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये बेटा मान लो बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स ने मिलके एक टिश्यू बना दिया और उन टिश्यू ने मिलके आपकी एक फिंगर बना दी, आपका हैंड बना दिया और ऐसे कर करके क्या बन गई? पूरी ह्यूमन बॉडी तैयार हो गई, ठीक है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ये आप पढ़ते हैं ना कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, और ऐसे कर करके हमारी पूरी क्या होगी? ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाएगी, ठीक है। से क्या बनेगा? आपका पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो यहां से हमें क्या पता चला? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर। ये क्या कर रहे हैं? सेल मिलके टिश्यू बना रही है और टिश्यू मिलके आपके ऑर्गन्स बना रहे हैं। मीन्स टिश्यू हैज अ स्पेसिफिक वर्क टू डू। उनके पास एक काम है कि भाई तुम ये वाला ऑर्गन बनाओ, तुम ये वाला काम करो बॉडी में, ठीक है। सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टाइप ऑफ टिश्यूज में मेनली हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला कौन सा होगा आपका कि प्लांट्स के अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं, और दूसरा बेटा एनिमल्स के अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं, ठीक है। सो आज हम मेनली फोकस करेंगे अपना प्लांट टिश्यूज के ऊपर, ठीक है। सो प्लांट टिश्यूज हमें देखने हैं। प्लांट टिश्यूज में भी आपके फर्दर डिवीजन होंगे। देखो कुछ जो टिश्यूज है ना बेटा, वो आपके ऐसी सेल से मिलके बने हैं जो अभी भी ग्रो करते जा रही हैं, डिवाइड करते जा रही हैं और न्यू सेल्स बना रही हैं। मींस स्टिल डिवाइडिंग एंड क्रिएटिंग न्यू सेल्स, दे आर फॉर्मिंग न्यू सेल्स, ठीक है। तो उनको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। और दूसरे क्या है बेटा? जो अब जिन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया है और अब वो न्यू सेल्स नहीं बना रही हैं, वो स्टेबल हो चुकी हैं, उनका साइज शेप सब क्या है? फिक्स हो चुका है, उनका काम भी फिक्स हो गया कि बस हमें यही काम करना है। तो जो ऐसी सेल से मिलके बने होते हैं, भाई ये तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि भाई जिनका काम अब क्या है? परमानेंट हो गया, जिनकी शेप परमानेंट हो गई है कि फिक्स हो चुकी है, तो उनको हम बोल देते हैं बेटा परमानेंट टिश्यू। एक उससे पहले मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं जो अभी भी डिवाइड कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग न्यू सेल्स, तो उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। हम इनमें क्या है? फर्दर डिविजन्स पढ़ेंगे। तो अभी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर लेते हैं बेटा। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मैंने बताया इनके सेल्स डिवाइड कर रहे हैं अभी, दे आर फॉर्मिंग न्यू सेल्स। मीन्स ये हमें वहां देखने को मिलेगा जहां पे प्लांट की ग्रोथ हो रही होगी, ठीक है। अब ग्रोथ में भी आपको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ग्रोथ होगी। कहीं उसकी रूट भी बढ़ रही होती है, उसकी शूट भी बढ़ रही होती है, उसकी प्लांट आप देखोगे उसकी जो ब्रेड है एक तरह से, जिसको हम गर्थ बोलते हैं प्लांट के केस में, वो भी बढ़ रही होती है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे फर्दर क्लासिफाई किया गया है बेटा, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा होता है आपका? एपिकल, दूसरा होगा इंटरकैलरी, और आपका थर्ड होता है लेटरल।
बात कर लेते हैं बेटा एपिकल के बारे में। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एपिकल टिश्यू। एपिकल टिश्यू आपको कहाँ मिलेगा? एपिकल आप इसका थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं नाम से। एपिकल मीन्स एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है जो कोई भी चीज टॉप पे होती है, एज पे होती है। ठीक है, तो एपिकल आपको हमेशा टिप्स पे प्रेजेंट मिलेगा। प्लांट की कोई भी टिप होगी, या तो वो शूट की टिप है, शूट के बिल्कुल टॉप पे मिलेगा, या फिर वो रूट की सबसे नीचे, रूट में सबसे नीचे मिलेगा, रूट्स की टिप पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नई छोटी छोटी लीव्स देखते हो ना प्लांट में, वो किसकी वजह से आ रही है? वो एपिकल एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से आ रही है। ठीक है, जहां कहीं पे भी नई ग्रोथ हो, बिल्कुल टिप पे, एज पे प्लांट्स के, वहां पे एपिकल टिश्यू प्रेजेंट होगा। लेटरल की बात कर लेते हैं बेटा। जैसे छोटा प्लांट होता है, आपने देखा होगा कभी, तो उसका स्टेम भी पतला होता है, नीचे से बिल्कुल बिल्कुल पतली डंडी जैसा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, प्लांट का स्टेम भी मोटा होता जाता है, ऐसे फूल जाता है बिल्कुल। जो बड़े पुराने प्लांट्स होंगे आप देखोगे कितने बड़े बड़े चौड़े चौड़े उनके स्टेम्स होते हैं। तो वो जो स्टेम उसका जो चौड़ा हो रहा है, उसकी जो विड्थ, या आप उसको क्या बोलेंगे एक्चुअल में, गर्थ। तो जो गर्थ को इंक्रीज कर रहा है ना बेटा, वो क्या है आपका? लेटरल। वो है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, थर्ड हम बात कर लेते हैं इंटर कैलरी। इंटर कैलरी क्या होगा? इंटर कैलरी बेसिकली आपका प्रेजेंट होता है नोड्स पे। अब नोड्स क्या होते हैं? नोड्स का हम एग्जांपल समझेंगे बेटा शुगर केन से। शुगर केन यानी कि गन्ना, ये आपके नोड है। देखो, शुगर केन आपने अगर जूस पिया हो गन्ने का, तो आप देखते हैं शुगर केन ऐसे ऐसे उसमें लाइंस बनी होती है बीच में, है ना, ऐसे। तो ये जो लाइंस होती है ना बेटा, यहाँ से न्यू ग्रोथ हो सकती है, इनको हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर नोड्स। इन नोड्स पे आपका प्रेजेंट होगा इंटर कैलरी टिश्यू। ओके, इंटर कैलरी टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज। Beta, what are permanent tissues? I have told you already that permanent tissues are those tissues which are made with the type of cells, those who have lost the ability to divide. Lost the ability of division. जब सेल डिवाइड करना बंद कर देता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन वो गेन कर लेता है कि अब मुझे यही काम करना है, इस चीज को हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, परमानेंट टिश्यू में हम फर्दर डिवीजन देखेंगे। ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा? सिंपल, एंड सेकंड वन विल बी कॉम्प्लेक्स। Tissues are those tissues which are made of same type of cells, या फिर कह सकते हैं हम ओनली वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपके होंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होंगे। ठीक है, मींस या तो उसमें दो टाइप की सेल होंगी, तीन टाइप की, या फोर टाइप्स की, कितने भी टाइप्स की सेल्स आपकी हो सकती हैं। मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के बारे में बता दूंगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का क्या है बेटा, यू हैव ऑलरेडी लर्न इट इन लास्ट क्लासेस। सिंपल टिश्यूज अभी आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, ये आप 7th 8th में पढ़ के आ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स वाले आप नाम सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स आपके दो टाइप के होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, आई एम श्योर कि ये आपने लास्ट क्लासेस में थोड़ा थोड़ा आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। तो मैं बस ब्रीफली आपको बताऊंगी, फिर हम सिंपल पे मूव करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम कॉम्प्लेक्स की डिटेल्स पढ़ेंगे। जाइलम का काम क्या था? वाटर कंडक्शन का काम करता है ये प्लांट में। ये मान लो आपका कोई प्लांट है, सो पानी बेटा हम रूट्स में डालते हैं। जो प्लांट क्या करती है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं।
ठीक है, तो रूट से हमें क्या पहुंचाना है, वाटर पहुंचाना है ऊपर तक। तो ये काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। और लीव्स क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। ठीक है, लीव्स फोटोसिंथेसिस कर रही है। अब ये फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना, जो स्टार्च बनेगा, वो हमें पहुंचाना है रूट्स तक, क्योंकि रूट्स को भी तो खाना चाहिए ना। ये काम कौन करेगा बेटा, ये काम करेगा आपका फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम का रिलेशन कहाँ से है, फूड से है, और जाइलम का किससे है, वाटर से है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, इजी सी ट्रिक है। जाइलम जल, जल क्या होता है, पानी। ठीक है, फ्लोएम फूड, फर्स्ट फ्लोएम फैसर फूड। ठीक है, तो जाइलम वाटर कंडक्शन, फ्लोएम फूड कंडक्शन। ठीक है, अब इनकी डायरेक्शन क्या होती है, जाइलम क्या होता है बेटा, आपका यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। मींस ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इसकी डायरेक्शन फिक्स है, ये पानी को रूट से ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, जबकि जो आपका फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ये ऊपर से नीचे भी जाता है और नीचे से ऊपर भी जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका यूनि डायरेक्शनल और फ्लोएम हो गया आपका बाई डायरेक्शनल। ठीक है, सो ये बिल्कुल ब्रीफली वो चीज है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सिंपल टिश्यूज।